नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक खास और पवित्र कहानी सुनाने जा रहे हैं जो शिव पुराण की रुद्र संहिता अध्याय 13 से ली गई है। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा की सबसे उत्तम और फलदायी विधि बताई गई है। ये विधि इतनी खास है कि ये सुख, समृद्धि और मोक्ष तक दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम भोलेनाथ की भक्ति में डूब सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुबह की शुरुआत की। शिव पुराण कहता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे ही आपकी आंखें खुले, सबसे पहले माता पार्वती और भगवान शिव का स्मरण करें। दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कहें, हे शिव, मेरे हृदय में बसे देव, कृपया उठिए। हे त्रिलोकनाथ, मेरे लिए और पूरे संसार के लिए मंगल करें। ये प्रार्थना इतनी पवित्र है कि ये आपके दिन को शुभ बनाती है। प्रार्थना के बाद गुरु के चरणों का ध्यान करें। गुरु वो हैं जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। फिर अपने कमरे से निकलकर शौच, स्नान जैसे नित्य कर्म शुरू करें। स्नान से पहले अपने शरीर को साफ करें। दोनों हाथ और पैर धोएं, फिर दातुन करें। लेकिन ध्यान रहे, सूर्योदय से पहले ये सारे काम पूरे कर लें। एक खास बात, 16 बार जल की अंजलि से मुंह धोना जरूरी है। यह आपके मन और शरीर को शुद्ध करता है। लेकिन कुछ खास दिन हैं, जैसे रविवार, अमावस्या, नवमी, षष्ठी और प्रतिपदा, जब दातुन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में यह कार्य वर्जित है। अब बात स्नान की। स्नान के लिए नदी का पानी सबसे अच्छा है, लेकिन अगर नदी न हो तो घर में समय पर स्नान करें। कुछ खास मौकों पर, जैसे रविवार, एकादशी, संक्रांति, ब्रह्म मुहूर्त, महादान या उपवास के दिन गर्म पानी से स्नान न करें। यह नियम आपके शरीर और आत्मा को शुद्ध रखने के लिए है। स्नान से पहले तेल लगाने की भी बात कही गई है, लेकिन तेल लगाना तभी ठीक है जब आपके सेवक या गुरु इसे सही माने। अगर आप रोज नियम से तेल लगाते हैं तो यह हर दिन ठीक है। खास तौर पर सरसों का तेल ब्रह्म मुहूर्त में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुंह करके साफ धुले हुए कपड़े पहने। ध्यान रहे, रात में पहने हुए या गंदे कपड़े बिना धोए न पहने। स्नान के बाद अब पूजा की तैयारी शुरू होती है। सबसे पहले पितरों और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए तर्पण करें। फिर साफ कपड़े पहनकर आचमन करें। पूजा स्थल को गोबर से लीपकर शुद्ध करें। वहां लकड़ी का आसन बिछाएं, क्योंकि लकड़ी का आसन बहुत फलदायी होता है। आसन पर मृगछाल या हिरण की खाल बिछाएं। इस पर बैठकर भस्म लगाएं। भस्म जप, तप और दान को सफल बनाती है। फिर रुद्राक्ष धारण करें और मंत्रों का उच्चारण करते हुए आचमन करें। अब पूजा की सामग्री तैयार करें। जल, गंध और अक्षत को दाहिने तरफ रखें। गुरु की आज्ञा लेकर उनका ध्यान करते हुए भगवान शिव की पूजा शुरू करें। सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करें। ओम गणपतये नमः का जाप करें। उन्हें नमस्कार करें और क्षमा मांगे। गणेश जी के साथ कार्तिकेय और द्वारपाल लंबोदर की भी पूजा करें। फिर माता पार्वती की पूजा करें। अब आता है शिव जी का पूजन। चंदन, कुमकुम, धूप, दीप और नैवेद्य से उनकी पूजा करें। सच्चे मन से नमस्कार करें। घर में मिट्टी, सोना, चांदी या किसी धातु का शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग की विधिवत स्थापना करें और प्राण प्रतिष्ठा करें। पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। मंत्रों का जाप करते हुए शांत मन से पूजा करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। फिर पंचामृत से स्नान कराएं। मंत्रों के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अर्पित करें। इसके बाद सुगंधित चंदन का लेप करें और सुगंधित जल से अभिषेक करें। फिर आचमन करवाएं। जल और वस्त्र अर्पित करें। तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द चढ़ाएं। अब फूलों की माला चढ़ाएं। कमल, शतपत्र, शंखपुष्प, कुश, धतूरा, मंदार, द्रोण, तुलसी और बेलपत्र खास तौर पर शिवजी को प्रिय है। बेलपत्र चढ़ाने से पूजा पूरी तरह सफल होती है। इसके बाद सुगंधित चूर्ण और तेल अर्पित करें। गुग्गुल और अगर की धूप जलाएं। घी का दीपक जलाकर शिवजी को नमस्कार करें। कहें, हे शंकर, मेरी पूजा स्वीकार करें। मुझे सुख, यश और मोक्ष दें। नैवेद्य और तांबूल अर्पित करें। फिर 5 बत्तियों की आरती करें। 4 बार पैरों में, 2 बार नाभि के सामने, 1 बार मुख के सामने और 7 बार पूरे शरीर के सामने आरती दिखाएं। अब परिक्रमा करें। शांत मन से प्रार्थना करें। हे शिव शंकर, मैंने जो पूजा की
वो आपकी कृपा से सफल हो। मेरा मन हमेशा आपके चरणों में रहे। हे गौरीनाथ, मुझ पर कृपा करें। फिर पुष्पांजलि अर्पित करें और बार बार नमस्कार करें। पूजा के अंत में शिव जी का विसर्जन करें। कहें, हे शिव, अब आप अपने स्थान पर जाएं और पूजा के समय फिर आएं। पूजा का जल अपने हृदय और मस्तक पर लगाएं। ये जल बहुत पवित्र होता है। शिव पुराण कहता है कि ये विधि भोग और मोक्ष दोनों देती है। आर्षियों ने भी इस विधि को सुनकर ब्रह्मा जी की प्रशंसा की और कहा कि ये सुनकर वे धन्य हो गए। दोस्तों, शिव पुराण की ये विधि हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और नियम से जीवन में शांति और सुख मिलता है। भगवान शिव की पूजा हर मुश्किल को आसान बनाती है। सुबह का ध्यान, स्नान और प्रार्थना हमारे मन को शुद्ध करते हैं। ये छोटे छोटे नियम हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं और जीवन को खुशहाल बनाते हैं। आइए इस विधि को अपनाएं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप शिव जी की पूजा कैसे करते हैं। जय भोलेनाथ।